Hello students, how are you? I hope all of you fine. And myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 6 decimal number, and topic is convert a decimal number into a fraction. It means एक decimal number को fraction में कैसे convert करेंगे. How to convert decimal into a fraction. बहुत easy है with example से. जैसे मैं कहूँ example 1 0.5 इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या हैं, 0.5 है 0.5 एज इट इज कर दो. अगर इस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी. इट मींस 1 से डिवाइड कर दिया. अब इस डेसिमल को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, डेसिमल को हटाना चाहता हूं. डेसिमल जैसे ही हम हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों उतना ही जीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट, 1 डिजिट, इसलिए सिंगल जीरो आएगा. इट मींस ऊपर तो 5 हो गया, नीचे 10 हो गया. इट मींस 5/10 is not a simplest form of a fraction because 5 is a factor, 5 is a common factor of numerator and denominator. 5 कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी. 5 न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा है. 5 1 जा, 5 2 जा, कंप्लीट हो गया. देयरफॉर 0.5 को आपने कंप्लीट किया तो हम कह सकते हैं 1/2. इसको वर्ड में बोलेंगे हाफ, है ना. ये आपका 0.5 1/2 के इक्वल होगा. ठीक. अब मैं दूसरा कर दूं. एग्जाम्पल 2 0.25 अगर हम पूछे कितना होगा. अभी मैंने कहा है जब डेसिमल नंबर हो उस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 0.25 तो एज इट इज लिखो और इसका डिनोमिनेटर आप क्या करो, इसका डिनोमिनेटर आप 1 कर दो. अब इस डेसिमल को हटा दो. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है देखो, 1 2 जीरो नीचे लगा दो. इट मींस न्यूमरेटर में तो 25 हो गया और डिनोमिनेटर में आपका 100 हो गया. और 25/100 इज इक्वल टू 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो रहे हैं. 25 1 जा एंड 25 4 जा. 25 कैंसिल, देयरफॉर 1/4 3. मान लो 0.75 हो तो इट मींस 0.25 को आपने 0.25 को क्या बोल सकते हैं? 1/4. ओके. इट मींस देयर इंप्लाइज 0.25 इज इक्वल टू 1/4. ओके. अब हम करेंगे 0.75 आल्सो. ओके. 0.75 इज डिवाइड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल 1. 0.75 को मैंने 1 से डिवाइड किया. अब इस डेसिमल को रिप्लेस किया. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, इसलिए 2 जीरो लगा दिया. अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो मैं जानता हूं अगर आपको ऐसे नहीं आता तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो, इसका प्राइम फैक्टर निकालो. 75 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड होगा और ये 25 आएगा, 15 आएगा. फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा. इट मींस 5 into 5 into 3. ओके. नेक्स्ट अब जरो 100 का प्राइम फैक्टर निकालो. 100 डिवाइड करेंगे 2 से, 50 अगेन डिवाइड बाय 2, 25 अगेन डिवाइड बाय 5, 5 अगेन डिवाइड बाय 5, 1. इट मींस 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. ओके. 2 टाइम 5 न्यूमरेटर में, 2 5 टाइम 5 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया. ऊपर है 3 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4. ओके. तो देयरफॉर 0.75 is equal to 0.75 is equal to 3/4 मिलेगा. ठीक. तो जब भी किसी डेसिमल को मुझे फ्रैक्शन बनाना हो, जब भी किसी डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना हो
तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और डेसिमल को रिप्लेस करेंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना ही जीरो नीचे डाल देंगे। ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट सिंगल जीरो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो सकता है आंसर। सपोज दैट 0.00006 लिखा हुआ है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेसिमल को एज इट इज लिखो 0.006 अपॉन 1 लिख दिए। इस डेसिमल को रिप्लेस किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, इसलिए 3 जीरो पुट कर देंगे। अब हो जाएगा ऊपर 6 नीचे 1000, तो अब 2 से 2 3 जा और 2 5 जा, 2 को 500 लिख दो। ओके, तो न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2, ये कैंसिल हो गया। इट मींस 3 अपॉन 500। तो देयरफॉर 0.006 इज इक्वल टू होता क्या है 3 अपॉन 500। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपके पास 0.000125, ओके, इसको कैसे चेंज करेंगे, हम पहले 0.000 लिख दिए और 125 लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1 लिखा। इस डेसिमल को जैसे ही हमने रिप्लेस किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब न्यूमरेटर में जो मिला नंबर, जो न्यूमरेटर में नंबर मिला वो हो गया 125 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा 1 2 3 4 5 4 5 6 0। ओके, अब ऐसा करते हैं, मुझे लगता है 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से कैंसिल कर दें 25 से, 25 1 जा 25 5 जा, तो 25 into 5 लिख दें। ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6, 25 1 जा 25 4 जा, हो गया। अब 4 क्या आ गया ऊपर, तो 5 हो गया, नीचे लिखा है 4 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो। अब 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 8 जा 40 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। इट मींस ये जो आंसर आएगा 1 अपॉन 8000 आ जाएगा। 0.0000125 ये आपका डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो हाउ टू चेंज अ डेसिमल नंबर इनटू ए फ्रैक्शन, किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ये बहुत आसान सा तरीका मैंने बताया। डेसिमल को रिप्लेस करो, पहले गिवन नंबर को 1 से डिवाइड करो, इट मींस उस गिवन नंबर के डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, डेसिमल को रिप्लेस करेंगे, डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे उतना ही जीरो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतना ही जीरो नीचे पुट कर देंगे। बस यही करना है, फिर सिंपलीफाई कर लेना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, बस आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, मेरे पास एक मेथड है डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड डिवीजन मेथड फर्स्ट, इसको बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, सबसे आसान सा मेथड, डिवाइड कर दो 1/2। डिवाइड किससे करेंगे 2 से, किसको डिवाइड करेंगे 1 को। न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है वो आपका डिविडेंड होगा, जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइजर होगा। तो बोलोगे सर कैसे डिवाइड होगा, यहाँ देखो ये बड़ा नंबर है, डिवाइजर मेरा बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, तो यहाँ आप डेसिमल पुट कर दो। क्या लगा दो डेसिमल, और डेसिमल जैसे ही आपने एक बार लगा दिया यहाँ 0 हो जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 हो जाए, काउंटिंग करो 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इट मींस यहाँ 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिला क्या
0.5 है ना, 0.5 मिल गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर ये होता है कि डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो क्या लगाओ, 0। एक तो मेथड ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकेंड, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर। सेकेंड मेथड जो है, मेथड सेकेंड, टू मेक डिनोमिनेटर as 10, 100, 1000, 10 or 100 or 1000 or 10,000 etc. ठीक, तो हमें जो दूसरा मेथड है उसमें क्या लिखा है, टू मेक ए डिनोमिनेटर एज ए 10, 100, 1000, 10,000 etc. इट मींस डिनोमिनेटर को या तो 10 बना दो, या तो 100 बना दो, या तो 1000 बना दो। तो कैसे हम 10 बना सकते हैं? देखो 2 का टेबल पढ़ो, क्या 10 हो सकता है? यस। तो मेरे पास एग्जांपल था 1/2। इस डिनोमिनेटर को मुझे 10 बनाना है, इस डिनोमिनेटर को मुझे 10 बनाना है, और 10 बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, 2 का टेबल पढ़ूंगा कि 10 हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इट मींस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हो जाए, जिससे कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हो जाए। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों? जिससे मैंने डिनोमिनेटर में किया उसी से न्यूमरेटर में कर दिया। तो ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा, और 5 2 जा 10 हो गया। अब बोलो डिनोमिनेटर मेरा 10 हो गया ना, तब जब डिनोमिनेटर 10 हो गया तो उस जीरो को कैंसिल करो, डिनोमिनेटर वाले जीरो को कैंसिल करो, और ऊपर एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, राइट हैंड से एक डिजिट के बाद, तो एक जीरो ये कैंसिल कर दिया और ये हो जाएगा 0.5। देखो सिंगल जीरो कैंसिल किया, एक जीरो, राइट हैंड से एक डिजिट के बाद, राइट हैंड से एक डिजिट के बाद तो डेसिमल यहां आ जाएगा, पॉइंट की जस्ट 5 की जस्ट पहले आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया? अब चलो यहां पर आ जाते हैं। वन बाई 4। अब देखो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसको डिवाइड करेंगे, 4 से। किसको डिवाइड करेंगे, 1। क्या डिवाइड पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डेसिमल। क्या लगाएंगे, डेसिमल। एक जीरो आ जाएगा, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ क्या आएगा, जैसे डेसिमल लगाएंगे एक जीरो आ जाएगा, डेसिमल लगाने के बाद तुरंत जीरो आता है, 4 2 जा 8, 10 - 8 = 2। अब चूंकि डेसिमल आपने ऑलरेडी पुट कर दिया है, इसलिए सिंगल जीरो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब 4 5 जा, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिला, 0.25। अब इस 0.25 के पहले, डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दो, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से और ऐसे कैसे करेंगे, 1/4 है, 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो। 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो कि इसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो जाए, या तो 100 हो जाए, या तो 1000 हो जाए। तो हम देखेंगे इस 4 के टेबल में पढ़ते हैं तो 10 नहीं आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 8 पर होता है, 4 2 जा 8 हो जाता है, और 4 3 जा 12 हो जाता है। तो मुझे 4 का टेबल पढ़ने पर 2 टाइम पढ़ते हैं तो 8 आता है, 3 टाइम पढ़ते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब 10 नहीं मिल रहा है, 10 नहीं मिलेगा। 4 8 और 12 के बीच में तो 10 आएगा ना, तो 10 नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या बनाना है, 100। डिनोमिनेटर को क्या बनाए, 100। अब डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाएंगे, अब इस देखो डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाएंगे, उस 100 से उस 100 को इस 4 से डिवाइड कर दो, 4 25 100। अब देखो 4 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो मिलेगा क्या, मुझे 25। इट मींस इसका डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो अगर डिनोमिनेटर में 25 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए 25 से न्यूमरेटर में भी कर दें। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, ये आपका 100 हो गया। अब बोलो नीचे कितना जीरो है, 3 जीरोस है। कितना जीरोस है, 3 जीरोस। अब इस 3 जीरोस को
नीचे 2 जीरोस है, इन 2 जीरोस को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ऊपर 2 डिजिट के बाद ऊपर से राइट हैंड से शुरू करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 1/4 इज इक्वल टू ये जीरो कैंसिल हो, 2 जीरो कैंसिल हो, 1 2, तो इसका मतलब 0.25 आ जाएगा, 0.25। ठीक, एक और एग्जांपल मैं देखता हूं। इसे 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 को मुझे 10 बनाना है। देखो सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, इसको 1 को तो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगाया इससे 0 हो गया, 5 2 जा 10, कैंसिल करेंगे 0 हो जाएगा। ओके, तो हम कर देंगे, ये मिला कितना 0.2, अब इसके पहले 0 लगा दो, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, इस 1/5 में हम डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जिससे ये 10 हो जाए। क्या 5 के टेबल में 10 आता है? यस, 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिनोमिनेटर में किया तो 2 से न्यूमरेटर में कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, सिंगल जीरो, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड से एक डिजिट के बाद, राइट हैंड से एक डिजिट के बाद। तो हम करेंगे क्या, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। ओके, so therefore this is a conversion of fraction into decimal। ये फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताया है, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने तरीका बताया है, या तो डिवीजन मेथड, या तो डिनोमिनेटर को आप 10 बनाओ, या तो डिनोमिनेटर को 10 बनाओ, या 100 बनाओ, या 1000 बनाओ, दो मेथड है। या तो सीधा सीधा डिवाइड करें, सीधा सीधा डिवाइड करें, या फिर दूसरा मेथड क्या है, डिनोमिनेटर को या तो आप 10 बनाओ, या तो 100 बनाओ, या तो 1000 बनाओ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल। कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल, इट मींस कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल, इट मींस कंपेयर करना है कौन सा डेसिमल छोटा है, कौन सा डेसिमल बड़ा है। देखो डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है, एक डेसिमल के राइट साइड में होता है। तो डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम होल नंबर बोलते हैं। यहाँ होल नंबर क्या है और यहाँ होल नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपेयर करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही एक साइन के जैसे हो। अगर कोई एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब उसके बाद देखेंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है होल नंबर, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है होल नंबर, हियर होल नंबर इज 5, हियर होल नंबर इज 5, बट इज ए डेसिमल नंबर। ये आपका डेसिमल नंबर है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। अब डेसिमल पार्ट को अगर हम कंपेयर करें, अगर होल नंबर दोनों में सेम है, डेसिमल के पहले जो होता है होल नंबर होता है, डेसिमल के जो पहले होता है होल नंबर होता है, पहले इन द सेंस लेफ्ट साइड। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखो दोनों में 5 है। ठीक, अब डेसिमल के जस्ट बाद कंपेयर करेंगे सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट में कंपेयर करता हूं तो यहाँ क्या लिखा है 9, डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ 9 है, और डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ 8 है, और डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इसलिए ये बड़ा होगा, क्योंकि 9 बड़ा होता है 8 छोटा होता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको देखो, एग्जाम्पल यहाँ देखो, इसको देखें, डेसिमल के बिफोर, डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखा है 23, इसका मतलब 23 इज अ होल नंबर। इसमें देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखा है 23, तो 23 इज ए होल नंबर, होल नंबर होल नंबर के इक्वल हो गया। अब डेसिमल के जस्ट बाद फर्स्ट डिजिट जो होता है वो 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 1। अब 100th प्लेस पे यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। अब बोलो 7 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, इसका मतलब ये बड़ा होता है। ओके, समझ में आ गया। अब हम कहेंगे इन दोनों में चेक किया जाए कौन सा बड़ा होगा। 19.75, 19.705। देखो डेसिमल के जस्ट पहले यहाँ 2 डिजिट है, डेसिमल के पहले भी यहाँ 2 डिजिट है। ओके, अब देखें यहाँ पर तो आपका 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो क्या करें, इस डेसिमल के बाद जो 75 लिखा है इसमें आप 0 लगा दो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। मैंने बताया है 0.2 और इज इक्वल टू 0.20 है ना। फिर इसके बाद 0.2 के बाद 30, इसके बाद 0.2 के बाद 4 टाइम्स 0 लगा दो, कोई सारी वैल्यू इक्विवेलेंट है, ये सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो ऐसे ही मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो 7.75 लिखा है उस पॉइंट के बाद 75 के बाद में एक 0 आप लगा दो, कोई वैल्यू इसमें चेंज नहीं होने वाला है।
ओके, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है बोलो, यहाँ लिखा है 19.705। होल नंबर 19 इसमें भी है, होल नंबर 19 इसमें भी है, दोनों में होल नंबर एक जैसा है। डेसिमल यहाँ भी लगा है, डेसिमल यहाँ भी लगा है। यहाँ फर्स्ट डिजिट देखो क्या है 7, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट 7, यहाँ सेकंड डिजिट 5 है और यहाँ सेकंड डिजिट 0 है। अब बोलो 5 बड़ा होगा कि 7? 0 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ओके। अब यहाँ पर कंपेयर करा जाए, देखो होल नंबर डेसिमल के पहले, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर इज 2, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल नंबर 2। ओके, अब डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पर देखो कितने डिजिट हैं 3 और यहाँ कितने हैं 4 डिजिट हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ करें, यहाँ 3 डिजिट है तो इसमें भी 4 बना दीजिए, 2.938 और 0 लगा दो और इसमें 2.938 लगा दो। अब कंपेयर करो, कंपेयर कीजिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2, फर्स्ट डेसिमल के राइट साइड में फर्स्ट डिजिट 9, फर्स्ट डिजिट 9, सेकंड डिजिट 3, सेकंड डिजिट 3, थर्ड डिजिट 8, थर्ड डिजिट 8, फोर्थ डिजिट 0, फोर्थ डिजिट 7। अब 0 और 7 में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, इट मींस ये बड़ा हो जाएगा। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ टू डेसिमल नंबर, सम एग्जांपल आर